कोऑर्डिनेटेड और जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें जोन 2 की 3 डिस्ट्रिक्ट पुलिस शामिल थी, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट। तीनों जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ऑपरेशंस और आरकेपुरम थाना चाणक्यपुरी और ATS साउथ ने एक चैन स्नैचिंग का मुकदमा वर्कआउट किया है। ये चैन स्नैचिंग 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल MP के साथ ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। इस बाबत अलग अलग टीमें गठित की गई थी और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए, वो हमारा CCTV फुटेज था। जैसा कि आपको पता है कि MHA के इनिशिएटिव पर निर्भया फंड में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और बाकी ज़िले में काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी उनको और नए कैमरा लगाने का प्रावधान जारी है। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक, जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी, उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ हमने अपनी टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चैन थी वो रिकवर हो गई है। साथ ही साथ वो स्कूटी जिस पर ये स्नैचिंग की गई थी, वो स्कूटी भी रिकवर हो गई है। इसके साथ साथ इसके पोजेशन से हमें 4 मोबाइल फ़ोन चोरी के और एक बाइक जो HN दिन से चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। इसमें सभी तीनों जिला पुलिस का बड़ा ही एक्टिव योगदान रहा और ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे दर्ज हैं और लास्ट ये अप्रैल 2025 में अंबेडकर नगर थाने में व्हीकल चोरी के मुकदमे में बंद हुआ था और अभी फ़िलहाल 27 जून को ही ये बेल पे बाहर आया था। तो इसके साथ मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो चैन स्नैचिंग की जो वारदात हैं, पिछले साल के मुकाबले 48% उसमें गिरावट है PCR कॉल्स में, क्योंकि जो पुलिस की पेट्रोलिंग, विजिबिलिटी और CCTV कैमरों का नेटवर्क है उसका काफ़ी डेटरेंट इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ डिटेक्शन रेट है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वो 83% है। इस साल 17 में से 14 मुकदमे वर्कआउट हैं, जिसमें कि हमने स्नैचिंग की जो भी आर्टिकल हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या चेन हो, उसको रिकवर किया है। सर जो खबर आई तो पूरी क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने पत्र भी लिखा था उसके बाद तमाम चैनल्स पर ये अखबारों में खबर थी, तो क्या इस आरोपी को पता चल गया था कि इसने जो है मेंबर पार्लियामेंट की चेन छीनी है? क्या कहीं छुपने की कोशिश या फरार होने की? इसने छुपने की कोशिश की थी, बट जो कि मीडिया पर था तो इसको आभास हो गया था। बट जैसा कि हमने अलग अलग टीमों की मदद से इसको हम एक्टिवली ट्रेल कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि ये हमने विद इन 48 आवर्स इसको वर्कआउट कर लिया। सर, जिस प्रकार MP मैडम की जो चेन स्नैचिंग हुई उस पर पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हुए इसको बहुत जल्दी वर्कआउट कर लिया। सर, क्या आम जनता की अगर ऐसा होता तो पुलिस इतनी जल्दी वर्कआउट करती है? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप डाटा देखें, नई दिल्ली के 83% डिटेक्शन रेट है और साउथ ज़िले की मैं बात करूँ 65% वहाँ भी वर्कआउट है। तो ये कहना कि ये क्योंकि एक ऑनरेबल MP का केस था इसलिए पुलिस हरकत में आई, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति हो जिसकी स्नैचिंग हुई है, जिसका वारदात हुई है, उसके साथ हम खड़े हैं और हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द
उस वारदात को सुलझाएं और उसमें कामयाबी हासिल करें। इसमें मुकदमा स्नैचिंग का ही दर्ज हुआ है और इसमें क्योंकि इसके बाद जैसा कि मीडिया में चल गया था और इसको भी आभास हो गया था, तो इसने इसके बाद ऐसी कोई स्नैचिंग की वारदात नहीं की। और इसमें इसके जो 26 मुकदमे हैं वो किसी एक थाने क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में नहीं है। इसके ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक इसके मुकदमे हैं। तो इसलिए इसका सिंगल पर्सन ही ये खुद अकेला ही स्नैचिंग करता है। जनरली स्नैचिंग में 2 लोग जनरली पाया गया है कि 2 से 3 लोग शामिल होते हैं, बट इसका मोडस ऑपरेंडी खुद ही करने का था। तो इसलिए इसका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं था जहाँ ये स्नैचिंग करता। सर मैडम एमपी के लेटर देखा था मिनिस्टर साहब ने, उसमें महिला सुरक्षा पे सवाल खड़े किए गए थे और पार्लियामेंट से जितने भी नेताओं के बयान सामने आए हैं उन्होंने असुरक्षा की भावना दिखाई है कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षित नहीं। इसके मद्देनजर आगे क्या ऐसे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं सर? ये चीजें सामने ना, जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर थे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ये बयान दे रहे हैं। सर इसमें एक सवाल मेरा एक और ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और हाई सिक्योरिटी एरिया है जहाँ पे तमाम एम्बेसीज हैं बाकी देशों की, तो ऐसे में वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन स्नैच होना तो फिर कॉमन मैन के लिए कितना सुरक्षित? मैं ये सब डिस्पेल करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी पूरी दिल्ली पुलिस की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सड़क पर विजिबिलिटी रहे, पेट्रोलिंग रहे। और ऑफ लेट आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ PCR कहें या हमारी पैदल फुट पेट्रोलिंग कहें वो काफ़ी इजाफा हुआ है। और टेक्निकल तरीके से भी, क्योंकि ये आप हर जगह हर नुकन कॉर्नर पर पुलिस पेट्रोलिंग या विजिबिलिटी संभव नहीं हो पाती है, इसलिए कैमरा की मदद से इसको और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। काफ़ी कैमरे आपने देखा होगा कि निर्भया फंड में दिल्ली में लग चुके हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसके अंदर करीब 10,000 कैमरा और लगने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने भी अभी और अनाउंसमेंट की है कि और अधिक से अधिक कैमरा लगाया जाएगा, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो इस अलग अलग माध्यम से टेक्निकल और ह्यूमन से हम अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपराध दिल्ली में कम से कम अपराध हो और हमारी विजिबिलिटी बनी रहे और अपराधी के मन में भय हो कि अगर वो अपराध करता है तो बच नहीं पाएगा और जल्दी जल्द वो अपने अंजाम को भुगतेगा और सलाखों के पीछे होगा। सर एक रिपीटेड ऑफेंडर 26 वारदात कर देता है और जो कोर्ट है जमानत की शर्त पर देती है कि वो दोबारा वारदात नहीं करेगा, तो हमारे पुलिस उनकी जमानत कैंसिल क्यों करवाती है? बिल्कुल, इसमें कैंसिलेशन का इस मुकदमे में करेंगे। पिछले मुकदमे में भी हम देख रहे हैं कि लास्ट मुकदमे में कैंसिलेशन फाइल की गई नहीं गई, बस अब जो रिसेंट में पकड़ा गया इसकी भी बेल कैंसिलेशन बिल्कुल मूव की जाएगी। इस पे चोरी के मुकदमे हैं और चैन स्नैचिंग के मुकदमे हैं, और मतलब स्नैचिंग के मुकदमे और चोरी के मुकदमे। सांसद महोदय को चैन नहीं, अभी प्रोसेस है, आज ही मिला है। अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, उसके बाद ही हैंड ओवर होगा। बिल्कुल, वो स्कूटी भी चोरी की थी, वो पूर्व प्रहलादपुर से जुलाई में ही चोरी की गई थी जी। संजय सर, जो स्नैचर पकड़ा गया है इसने क्या पहले रेकी की थी या रैंडमली ये वहां से गया और वो सांसद मजा वहां पर मॉर्निंग वॉक करती हुई? ये रैंडम ही करता है, ऐसा कोई इसका डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है। ये रैंडम जाता है, अगर उसको जो उस टाइम मौके पे नज़र आ जाता है तो उस हिसाब से ये स्नैचिंग करता है। इसका कोई एक पैटर्न या रैकी नहीं है। सर दूसरे आरोपी की जानकारी नहीं, अकेला ही करता है, इसका अकेले का ही पिछली जितना भी इसका मोडस ऑपरेंडी है, पिछली बार भी जब भी पकड़ा गया ये सिंगल हैंडेडली अकेला ही स्नैचिंग करता है। सर इस तफ्तीश में भी क्या खराब सीसीटीवी की वजह से पुलिस ने कोई जांच करने? नहीं, तकलीफ नहीं, हमें मदद मिली। सीसीटीवी की मदद से ही हम आगे इसको जल्दी से जल्दी क्लू मिल पाया और उसको हम पकड़ पाए। अभी जब इसको मौके से जब आज अर्ली मॉर्निंग पकड़ा गया तब हथियार नहीं था, तब ये इसके पास से ये मिले।